अस्सलामु वालेकुम प्यारे दोस्तों। दोस्तों, इस वक्त तमाम भारत के मुसलमान इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की रिहाई कब तक हो सकती है और साथ ही साथ वह किस हालात में हैं। दोस्तों, हम इस बात को जानते हैं कि 22 फरवरी को ही मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की जमानत की मंजूरी मिल चुकी थी, लेकिन जैसे ही आपकी रिहाई हुई, वडोदरा की पुलिस आती है और मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्तार कर लेती है और बताती है कि आपके ऊपर जूनागढ़ के कलेक्टर के द्वारा पासा एक्ट आयद कर दिया गया है। हमने आपको पहले भी बताया कि यह जो पासा एक्ट होता है, यह उन लोगों के ऊपर लगाया जाता है जो कि गुंडे मवाली होते हैं, यानी जो कि अवैध रूप से काम कर रहे होते हैं, और समाज के लोगों को, जिन लोगों से खतरा होता है, ऐसे तमाम लोगों के ऊपर यह पासा एक्ट लगाया जाता है। तो मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि क्या मुफ्ती सलमान अजहरी साहब खतरनाक लोगों में शुमार किए जाते हैं या फिर वह गलत काम करते हैं जो उनके ऊपर यह एक्ट लगाया गया है? यह आपसे सवाल कर रहा हूं और आप जरूर इसका जवाब दीजिएगा। बहरहाल दोस्तों, यह एक्ट इसलिए भी लगाया गया है क्योंकि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ऊपर 3 लगातार केस हुए हैं और जिनके ऊपर 3 लगातार केस हो जाते हैं, उनके ऊपर ही यह एक्ट लगाया जाता है। फिलहाल मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि 22 फरवरी को ही आपकी रिहाई हो जाती, लेकिन जिस वक्त वडोदरा की पुलिस आकर के आपको गिरफ्तार कर लेती है, कहीं ना कहीं तमाम ही मुसलमानों का दिल जो है वह छलनी छलनी हो जाता है। फिलहाल दोस्तों, सब्र करें क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। दोस्तों, तमाम लोग यह बात जानना चाहते हैं कि कब तक मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की रिहाई होगी, और आप जानते यह भी होंगे कि 22 फरवरी से अभी तक उनको लेकर के कोई भी बड़ी अपडेट सामने नहीं आई थी, लेकिन फाइनली अब एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जिसको सुनकर हो सकता है कि आपके दिल को थोड़ा सुकून मिले और आप अल्लाह का शुक्र जरूर अदा करें। दोस्तों, आप सभी को बता देना चाहता हूं कि मुफ्ती सलमान साहब के नाम का एक ग्रुप है जो कि उनके मेंबर वगैरह के द्वारा चलाया जाता है, जिसका नाम है तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत, और इसमें मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की लाइव अपडेट दी जाती है। फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरह से ग्रुप में बताया गया है, मैं उसी तरह से आपको बता देता हूं। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब वडोदरा गुजरात की जेल में बाखैरियत व आफियत से हैं। जी हां दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब बिल्कुल खैरियत से है और किसी भी तरह की उनको कोई परेशानी नहीं है। यहां तक कि दोस्तों, आपको मैं बता दूं, बताया गया है कि उनको खाने पीने और नमाज की तमाम सहूलतें भी हासिल हैं, यानी वो अपनी नमाज वगैरह आराम से कर पा रहे हैं और खाना पीना भी उनको बेहतरीन दिया जा रहा है। इसके अलावा आपको बता देना चाहते हैं कि जो वडोदरा के मुसलमान हजरात हैं, वो मुफ्ती साहब का पूरा पूरा ख्याल रख रहे हैं और मुसलसल मुफ्ती सलमान साहब की खबरगिरी भी कर रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों, यह भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की गिरफ्तारी और पासा एक्ट आयद हो जाने के खिलाफ अहमदाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी गई है, जिसकी सुनवाई का इंतजार है। जी हां दोस्तों, आपको यह बात मैं पहले ही वाजे कर देना चाहता हूं कि यह जो एक्ट लगाया जाता है, इसमें जमानत बहुत मुश्किल से मिलती है और यकीनन दोस्तों, यह ऐसे वक्त में एक बहुत बड़ी कोशिश की गई है, लेकिन यह पासा एक्ट जिन लोगों पर लगाया जाता है और जो सच में गुनहगार होते हैं, उनके लिए 3 ऑप्शन रखे गए हैं। यानी कुल मिलाकर 12 दिन के बाद, यानी जिस दिन से आदमी की गिरफ्तारी होती है, उस दिन से 12 दिन के बाद अगर चाहें तो जाकर के कलेक्टर के पास यह बात रखी जा सकती है कि यह जो पासा एक्ट लगाया गया है, यह गलत है, इसको हटा दिया जाए, और कलेक्टर अगर चाहे तो इस एक्ट को वापस भी ले सकता है। लेकिन हम जानते हैं का मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के केस में यह सिर्फ 0% ही चांस है कि कलेक्टर इस एक्ट को वापस ले ले, क्योंकि अगर उनके ऊपर पासा एक्ट लगाया गया है तो फिर कलेक्टर क्यों वापस लेगा। फिलहाल मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को फिर उसके बाद करीब 45 दिन के बाद चांस मिलेगा कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को दोबारा से रिहाई मिल जाए। जी हां दोस्तों, उसके बाद अगर चाहें तो जो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के वकील हैं, वह होम मिनिस्टर के पास जाकर यह बात रख सकते हैं कि यह जो पासा एक्ट लगाया गया है, यह बिल्कुल गलत है। इस तरह से अगर वह जाकर के रखते हैं अपनी बात, तो ऐसे में दोस्तों, अगर होम मिनिस्टर चाहे तो इसके ऊपर कार्रवाई कर सकता है और सलमान अजहरी साहब को रिहा कर दिया जाए। लेकिन इसमें भी दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें भी 2 से 3% ही चांस है कि लोगों की इसमें रिहाई हो जाए, क्योंकि इससे पहले भी कई लोगों ने पासा एक्ट के तहत 45 दिन के बाद होम मिनिस्टर के पास अपनी अर्जी रखी, तो सिर्फ गिने चुने लोगों की ही वहां पर रिहाई हो पाई। बहरहाल दोस्तों, अगर उस दिन भी मुफ्ती सलमान अजहरी की रिहाई नहीं होती है, तो ऐसे वक्त में सिर्फ 1 साल के बाद, यानी 12 महीने के बाद ही फिर तीसरा चांस मिलेगा और उसके बाद आप हाई कोर्ट में जाकर अपनी अर्जी रखी सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हाई कोर्ट में अर्जी रखने के बाद यह नहीं होता कि फौरन सुनवाई हो जाए।
क्योंकि पासा एक्ट के तहत और भी बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उन तमाम ही लोगों के केस जो हैं वह हाई कोर्ट में चल रहे हैं। ऐसे में उन तमाम लोगों की सुनवाई हो जाने के बाद ही मुफ्ती सलमान अजहरी का नंबर आएगा, यानी कुल मिलाकर 5 से 7 महीने इसमें भी चले जाएंगे। तो दोस्तों, इस मर्तबा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को अगर 12 दिन में रियायत नहीं मिलती है तो फिर 45 दिन के बाद चांस है, और 45 दिन के बाद भी अगर रियायत नहीं मिलती है तो फिर 1 साल के बाद। यानी अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो इस मर्तबा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। लेकिन हां, यह बात भी सच है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लगातार तीनों ही केस के अंदर जमानत मिली है। तो इस बात से दोस्तों यह बात वाजे हो जाती है कि फिर से अगर चैलेंज करना चाहें मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के वकील तो यकीनन कर सकते हैं, क्योंकि उनको तीनों जगह से जमानत मिल चुकी है। फिलहाल दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के बारे में हम जानते हैं कि वह इंसानियत का काम करते हैं, अमनो अमान का पैगाम पहुंचते हैं लोगों तक। ऐसे में दोस्तों, जब उनको लगातार तीनों ही जगह से जमानत मिल चुकी है, तो अगर मुफ्ती साहब के वकील इस वक्त भी चैलेंज करें और इस बात को बोलें कि यह बिल्कुल गलत तरीके से उनके ऊपर एक्ट लगाया गया है, तो हो सकता है कि उसके ऊपर कार्रवाई हो जाए और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को छूट मिल जाए, यानी उनकी जमानत हो जाए। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें जमानत की मंजूरी बहुत कम ही होती है। तो दोस्तों, यकीनन हमें इसी चीज का इंतजार है कि कब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को छूट मिलती है, कब उनकी जमानत होती है। फिलहाल मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जो हैं वह इस वक्त खैरियत से हैं, उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। बस आप तमाम लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग अल्लाह की तरफ रुजू करें और अल्लाह ताला से दुआ करें और सब्र करें। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हमें ज्यादा से ज्यादा अल्लाह को राजी करना चाहिए, उसके रसूल की रजा को हासिल करना चाहिए। यह वक्त मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए यकीनन परेशानियों वाला है, लेकिन अल्लाह ताला गैब से मदद फरमाने वाला है। दोस्तों, दुआ करें कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की रिहाई जो है वो रमजान से पहले ही हो जाए, ताकि रमजान में मुफ्ती साहब अपने घर वालों के साथ रोजे और इफ्तार कर सके।